नमस्कार साथियों भूमि अधिग्रहण लैंड एक्वायरेशन में मार्केट वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाती है और किस किस पर ये निर्भर करती है वो इस वीडियो में आप समझेंगे साथियों। और अगर आप विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं साथियों तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग कोर्स जो है ई बुक ले सकते हैं। इसमें आपको कई ड्राफ्टिंग उनके बारे में जानकारी मिलेगी, उनका पूरा ड्राफ्ट प्लस नोट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे बंटवारा किस सेक्शन में करना है, कब किस सेक्शन में करना है, कब धारा 30(2) में जाना है, कब 116 117 में जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सारे ड्राफ्ट मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। सीधा टॉपिक पर आते हैं साथियों। इसके बारे में प्रोविज़न करता है 26 लैंड एक्वायरेशन एक्ट 2013। यहाँ पे क्या कह रहा है वो आप समझें। देखिए, कोई भी ये ज़मीन है, इसका एक्वायरेशन होना है तो पहले इसका मार्केट वैल्यू निकाला जाएगा। क्योंकि देखिए, मार्केट वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद ही तो अवार्ड मिलेगा, उसी पर तो अवार्ड लागू होगा, उसी के बाद तो दोगुना तो गुना जो भी हो उसी के बाद तो लागू होंगे। पहले डिपेंड करता है आपकी मार्केट वैल्यू निकालना। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाली जाएगी। औसत बिक्री मूल्य निकालने के लिए सबसे ऊंचे बिक्री मूल्य हाईएस्ट सेल प्राइस वाले विलेख जो हैं, समझौते जो हैं, उनमें ध्यान में रखा जाएगा। जो वहाँ पे आसपास एरिया में हाईएस्ट प्राइस वाले जो विक्रय विलेख थे उनको। ठीक है, कुल दस्तावेजों की संख्या, टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें सभी विक्रय विलेख या सेल एग्रीमेंट्स जिसे करारनामा कह रहे हैं गिने जाएंगे जो भी उपलब्ध हों। ठीक है, उनकी कुल संख्या का 1/2, ठीक है, को ध्यान में रखते हुए उनमें सबसे ऊंचे मूल्य वाले दस्तावेज को आधे के रूप में चुना जाएगा। ये सभी दस्तावेज ऊंची बिक्री मूल्य वाले आधार पर लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 विक्रय विलेख हैं, उनमें से 5 विक्रय विलेख लिए जाएंगे जो सबसे ऊंचे मूल्य हैं। 10 में से सबसे ऊंचे विक्रय मूल्य यानी कि 5 दस्तावेजों को चुना जाएगा और औसत बिक्री मूल्य की गणना केवल इन्हीं 5 दस्तावेजों के बिक्री मूल्यों के आधार पर की जाएगी कि आपकी कितना मार्केट वैल्यू देना है। ठीक है, तो कई लोगों का, जिन लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, सर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मार्केट वैल्यू का मैंने सबसे आसान तरीका बताया। हो सकता है आपको न समझ में आए क्योंकि कानून की भाषा समझना काफ़ी जटिल होता है। ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, निर्धारित शुल्क जमा करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चीज़ें आप और समझ लीजिए कि लैंड एक्वायरेशन से पहले आप चाहे तो इसको कुछ कंडीशन में आपका जो बाजारू मूल्य है वो आप बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे, पहले बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मान लीजिए मतलब घोषणा हो चुकी है उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, अब वही बात है, अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे 10 साल पहले रोड निकलेगी तब उस कंडीशन में लागू होगा, लेकिन वही बात है कि आप पता कैसे लगाएंगे। ठीक है ना, तो यही चीज़ें हैं साथियों। ठीक है, और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे गलत दाखिल खारिज आदेश का रेस्टोरेशन, सरकारी ज़मीन बंटवारा, ठीक है, सीमांकन संशोधन, कैविएट, एफआईआर कैंसिलेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, सेल डीड। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।